हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे जो हमारे जीटीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर कंडक्ट कराया गया था 15 मार्च को, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। उसी के अनुसार हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर दिया गया है, ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग है ऑप्शन ए, मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बस में सवार 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। जब कंडक्टर की आयु सम्मिलित कर ली जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो इसमें कंडक्टर की आयु पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा हमारा 71, यानी कंडक्टर की जो आयु है वह 71 ईयर्स है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका आंसर दिया गया है, देखिए चैलेंजर गज जो है, चैलेंजर गज संबंधित है उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर से। डॉल्फिन उभार जो संबंधित है वह संबंधित है उत्तरी अटलांटिक महासागर से। चैलेंजर उभार संबंधित है दक्षिण अटलांटिक महासागर से। और चागोस कटक जो है वह संबंधित है हिंद महासागर से। तो हमारा आंसर सही होगा 4 3 2 1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है। तो स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए 2 और 4। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन में अभिकथन ए तथा कारण आर के अकॉर्डिंग आंसर देना है। देखिए अभिकथन ए में दिया गया है कि नर्मदा नदी जो है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो यह गलत है, क्योंकि नर्मदा नदी जो है वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और कारण आर दिया गया है कि यह एक भ्रंश घाटी से बहती है। तो यह सही है, तो हमारा आंसर सही होगा, ये गलत है परंतु आर सही, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक स्कूल में 2017 से 2020 तक लड़कों के लड़कियों का अनुपात दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देखिए पूछा गया है। तो जिसमें हमारा आंसर सही होगा इसमें ऑप्शन बी, तीन संबंध ऑप्शन बी इसमें ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं। तो हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहक जो हैं वाहन जो है वह रसायनों के रूप में जो पैदा करते हैं उत्सर्जक वह है जल, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक नया ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला है। तो जो IIT रुड़की है, हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, IIT रुड़की द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो सही सुमेलित नहीं है इसमें होगा ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20-21 में नहीं है। और देखिए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक ही सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 सही है। और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और 30 में है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, और अनुच्छेद 52 जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और 51 ए जो है वह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 154 जो है वह राज्य की कार्यपालिका शक्ति से। अनुच्छेद 165 वह राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, कारण और अभिकथन, और कारण है इसके आधार पर आंसर देना है। तो अभिकथन है कि बलवंत तुर्कानी चहलगानी का सदस्य था, तो यह सही है। और कारण आर में दिया गया है कि अपनी योग्यता के कारण अपने महत्व को उसने अपना जो स्थान प्राप्त किया था वो अपनी योग्यता के आधार पर, तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु जो व्याख्या कर रहा है वह सही नहीं है। और नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। किस गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड कर्जन, जिनके कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और जिसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा। इसमें देखिए अमाशय रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हड्डियों में उपस्थित यौगिक है कैल्शियम फास्फेट, सिरका से में उपस्थित अम्ल है एसिटिक अम्ल, और दूध के खट्टे होने का कारण है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है पेट जड़ से वैसे ही संबंधित है जैसे धुआं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, आग से। नेक्स्ट है कि अगर अधिकतर रेगिस्तान पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, क्यों। क्योंकि इसमें ऑप्शन डी सही है, रेगिस्तान कीड़े जो होते हैं वह रात के समय सक्रिय होते हैं, इसीलिए जो रेगिस्तानी पौधे हैं वह रात के समय पुष्पित होते हैं।
जुलू जनजाति निम्नलिखित राष्ट्रों में से किस में पाए जाते हैं? तो जो जुलू जनजाति वो पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जो है क्वेश्चन नंबर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए इसमें ऑप्शन सी होगा हमारा ऑप्शन डी, ये एकदम सिंपल सा है, मिलान कर लीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट है एरो इंडिया 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो एरो इंडिया 2021 है उसमें देखिए इसमें इसका आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया था, ये सही है, लेकिन इसमें 55 सदस्य के प्रतिनिधि भाग लिया था, यह गलत है। इसमें लगभग 14 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट है एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो जो तंत्र की एंट्रोपी है वो भी बढ़ जाती है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा केवल एक, केवल एक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नीचे दिए गए चित्र में? तो ये रीजनिंग का सवाल है जिसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी यानी 41। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें होगा एंटीलिया जो है मुकेश अंबानी से संबंधित है, जसप्रीत बुमराह संजना गणेश से संबंधित है, नोवावैक्स जो है कोविड-19 का टीका है, और नेक्स्ट है जो डी इंदु मल्होत्रा वो महिला क्रिकेटर नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? तो क्वाड समूह का हिस्सा कतर नहीं है। इसमें 4 देश सम्मिलित है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बेलाडीला मध्य प्रदेश में नहीं है। उसके बाद चिकमगलुर जो है वो कर्नाटक में है, मयूरभंज उड़ीसा में है, सिंगभूम झारखंड में और बेलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ऋग्वेद में 1028 संस्करण है और ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही हुआ है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो संविधान और कथन एक देखिए कौन सा कथन सही पूछा गया। इसमें नंबर 1 है कि संविधान का अनुच्छेद 19(1) जी भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार सुरक्षित करता है। और इसमें सेकंड जो है वह है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई जो मौलिक अधिकार वह नहीं दिया गया। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको भारत के नए सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी होगा BS राजू को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी जो है वह मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है। और देखिए 28 का जो आंसर है वह है आंसर सी, मतलब 6, इसमें सी का कोड दिया गया है वह है 6। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए फ्रियान जो संबंधित है वह प्रशीतक से, फ्रियान संबंधित है प्रशीतक से, और वाटर गैस संबंधित है वाटर गैस संबंधित है मोनो हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड से, ब्रैकेट ईंधन संबंधित है द्रव हाइड्रोजन से, और टांका जो है वह संबंधित है टिन तथा लेड से। इसके आधार पर हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो मराठा चौथ और सदेश मुख्य रूप में कर वसूल करते थे, यह कथन हमारा सही है। और नेक्स्ट है कि मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर देना। तो ये सेकंड वाला गलत है, तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए, केवल एक। फ्रेंड्स अगर आप लोग के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो इसके आगे का पार्ट आप देखिए, अगर नहीं है या पॉलिटिकल साइंस तैयारी करें तो देखें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ से हमारा पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का जो पार्ट है वो शुरू होता है। और यदि आप RPSC जो राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई है, अगर उसमें पॉलिटिकल साइंस आप देना चाहते हैं तो आप इससे अवश्य देखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ये जो पार्ट है। इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है पॉलिटिकल साइंस में कि जेम्स डी मूने के अनुसार संगठन का पहला सिद्धांत का जो सिद्धांत है वह क्या है? तो देखिए ये ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, जो ऑफिशियली आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर दिया गया है। तो इसमें आंसर दिया गया है ऑप्शन डी,
समन्वय को बतलाया गया है जेम्स डी मोने के अनुसार संगठन का पहला सिद्धांत। नेक्स्ट है फ्रेडरिक रिक ने साला मॉडल में क्लेक्टेक्स किसे कहते हैं। जो फ्रेडरिक रिक से उन्होंने साला मॉडल जो दिया था उसमें उन्होंने क्लेक्टेक्स किसे कहा था, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। वे हित समूह जो अर्ध परंपरागत हैं किंतु आधुनिक तकनीकी के ज्ञाता हैं, तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट है लुसियन डब्ल्यू पाई के राजनीतिक विकास की अवधारणा की 3 प्रमुख विशेषताएं थे। वह थी समानता, क्षमता और संरचनाओं का विभेदीकरण या विभिन्नीकरण, तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य का कार्य सदजीवन के मार्ग में आने वाली बाधा के विरुद्ध बाधा खड़ी करना है। इसका तात्पर्य है राज्य के कार्य जो है वह सकारात्मक है। नेक्स्ट है किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप में की तरह वर्णित किया, तो जो होवार्ट हैं उन्होंने नौकरशाही को एक अधिनायकवाद के नए रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट है राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है उसके संदर्भ में देखिए पहला को है कि पहला कथन है पहले से मौजूद राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं के परिवर्तक की ओर अग्रसरित करना, तो ये सही है। और सेकंड दिया गया है कि पहले से मौजूद राजनीतिक मानकों को नवीन एवं जो विकसित रूप है उसे स्वरूप प्रदान करना, ये भी सही है। और थर्ड दिया है कि पहले से मौजूद जो राजनीतिक मानक है उसे समाप्त कर देना, तो ये गलत है क्योंकि उसमें समाप्त पूरा नहीं कर देना बल्कि उसमें सुधार करना है। नेक्स्ट है जो इसके अनुसार हमारा जो ऑप्शन सही हुआ ऑप्शन सी। 1 और 2 सही है परंतु 3 जो है तीसरा वन गलत है। नेक्स्ट है मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही, तो मार्क्स के अनुसार जो सर्वहारा की तानाशाही है उसका तात्पर्य है कि प्रतिक्रियावादियों और पूंजीवादियों को खत्म कर देगी, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट है कि जो अमेरिका में विदेशी सरकारों की मान्यता देने की शक्तियाँ वह किसमें निहित है, तो अमेरिका की विदेशी सरकारों में मान्यता देने की जो शक्तियाँ वह निहित है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कूट की मदद से निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही है, यानी पहले है सुम्मा थियोलॉजिका, फिर उसके बाद आता है लेवियाथन, और फिर है द रोड टू स्फर्डम, और उसके बाद है फॉर एसेज ऑन लिबर्टी, तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दबाव समूह के द्वारा कौन सा तरीका नहीं अपनाया जाता, तो दबाव समूह के द्वारा चुनाव लड़ना जो है वह चुनाव नहीं लड़ते जो दबाव समूह के सदस्य होते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक स्वप्नदर्शी समाजवादी का अर्थ होता है, तो इसमें ऑप्शन सी होगा ऑप्शन सी जिसके विचार जो है अव्यवहारिक हो। जो स्वप्नदर्शी समाजवादी है उसका अर्थ है जिसके विचार अव्यवहारिक हो, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट है व्यक्ति अपने ऊपर अपनी देह और दिमाग पर संप्रभु है, तो यह कथन था जे.एस. मिल ने कहा था, तो व्यक्ति जो है वह अपने ऊपर अपने देह के दिमाग पर एक संप्रभु है। नेक्स्ट है जॉन लॉक के 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करता है, उसमें से जो वह 3 प्रकार के अधिकार बतलाता है उनमें से एक नहीं है, तो वह कौन सा है जो नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन सी, यानी वह समानता के अधिकार की बात नहीं करता, वह जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार की बात करता है, तो LLP करके लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात करते हैं लॉक, तो इसमें आंसर से होगा ऑप्शन सी, यानी समानता का अधिकार की वह बात नहीं करता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा कि जितना मैं जानता हूँ वह यह है कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ, तो यह कथन था कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है निम्न में से किस विचारक के अनुसार स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के विरोधी है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन सी। F.A. हेक हैं, उन्होंने कहा था कि जो स्वतंत्रता और समानता है वह एक दूसरे के विरोधी है। नेक्स्ट है राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था, तो जो राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा है उसका सबसे पहला प्रयोग जो किया था वह जी आमंड ने किया था। नेक्स्ट है नीचे दिए गए वक्तव्य के अभिकथन एक दूसरे के कारण दिया गया है, उसके आधार पर आंसर देना है, तो अभिकथन ये है कि सामाजिक समझौता राज्य के निर्माण के लिए समझौता करने का एक तरीका प्रस्तुत करता है, और कारण है कि यह प्राकृतिक अवस्था में नागरिक समाज के संक्रांति काल के इंगित करता है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और जो व्याख्या दी गई है वह भी सही है, तो हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किसके तहत भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन को मान्यता मिली थी, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन बी भारतीय शासन अधिनियम 1909 के तहत भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन की मान्यता मिली थी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो जिसमें हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है, जैसे देखिए गुजरात में
11 सीटें हैं। कर्नाटक में है जो 12 सीटें, केरल में 9 और उड़ीसा में 10 जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द 20 ईयर्स क्राइसिस पुस्तक लिखी थी? तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन सी E.H. कार। E.H. कार की बुक है द 20 ईयर्स क्राइसिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नव यथार्थवादी विचारक है? तो नव यथार्थवादी विचारक हैं केनेथ वाल्ज। ऑप्शन डी, केनेथ वाल्ज जो है वह नव यथार्थवादी विचारक हैं। नेक्स्ट है, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। तो जो स्थगन प्रस्ताव है वह है कि अविलंबनी लोक महत्व के मामलों की तरफ से जो सदन का ध्यान आकृष्ट करना, यह स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन नियम 1979 के बाद संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? तो देखिए इसमें ऑप्शन ये दिया गया है कि भाग 3 के अनुच्छेद 19(1) तथा अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया। सो सही था। इसे फिर सेकेंड है कि इस भाग 12 में जो भाग 12 में उसमें अनुच्छेद 301 क के तहत प्रतिस्थापित किया गया। तो यह गलत है क्योंकि 300 क के तहत प्रतिस्थापित किया गया था। और तीसरा है कि यहाँ अब एक विधिक अधिकार मात्र बनकर रह गया। तो यह भी कथन सही है। तो ये पहला और तीसरा सही है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, पहला और तीसरा। नेक्स्ट है, मार्शल मैकलुहान वैश्विक गाँव शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जो मार्शल मैकलुहान है वह वैश्विक गाँव का जो शब्द का प्रयोग करते हैं वह वैश्वीकरण के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर दक्षिण संवाद का अर्थ है। तो उत्तर दक्षिण संवाद का अर्थ है कि उत्तर अमीर देशों का प्रतीक है जबकि दक्षिण में विकासशील देश आते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कि किसी पंचायत में पंचायत की समयावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने पर मतलब की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी। तो कितने समय के लिए? तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें ऑप्शन ए, जो शेष बचे हुए समय है उसके लिए पंचायत में जो नवगठित पंचायत होगी वह कार्य करेगी। नेक्स्ट है कि 91वें संविधान संशोधन नियम 2004 का विषय क्या था? तो जो 91वां संविधान संशोधन नियम 2004 में हुआ था उसका विषय था हमारा ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद के आकार का परिसीमन। मंत्रिपरिषद के आकार का परिसीमन है जो वह ऑप्शन बी हमारा सही होगा। वह 91वें संविधान संशोधन नियम 2004 के विषय का आधार था। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन और कारण दिए गए हैं और आपको उसके आधार पर आंसर देना है। तो अभी कथन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार को बढ़ावा देने को प्रतिबद्ध है। और कारण आर दिया गया है कि मानवाधिकार मानव के विकास और उनकी अस्मिता की आवश्यक शर्तें हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है सूची। देखिए नेक्स्ट सूची दिया गया है, इसे मिलाना है। तो सूची को सूची 2 से मिलाकर आंसर देना है। तो अमेरिका का जो संविधान है तो वह उपराष्ट्रपति को ऊपरी सदन के पदेन अध्यक्ष के रूप में बनाना। और कनाडा का संविधान से जो हमने लिया है वह लिया है संघ सरकार में अवशिष्ट शक्तियों का नियुक्त होना। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची जिस पर राज्य और केंद्र का अधिकार क्षेत्र समान हो। और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसके आधार पर हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी, 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट है, किसने हीगल के राज्य की पूजा के योगदान एवं अनायकवाद के विकास के लिए निंदा की है? तो जो निंदा की थी वह की थी कार्ल पॉपर ने। हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन बी, कार्ल पॉपर ने जो हीगल की राज्य की पूजा के योगदान एवं अनायकवाद के विकास के लिए उन्होंने उनकी निंदा की थी। नेक्स्ट, सर्वाधिकारवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सर्वाधिकार शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुसोलिनी ने किया था। नेक्स्ट है, किस विचारधारा के अनुसार राज्य लुप्त हो जाता है? तो जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसके अनुसार राज्य जो है वह लुप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व हेतु 3 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। तो अल्पसंख्यक जो संख्यक है उसके प्रतिनिधित्व हेतु जो 3 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं वह हैं। ऑप्शन सी होगा हमारा ऑप्शन ए, सीमित मत योजना, संचय मत योजना और सीटों का आरक्षण। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है? तो व्यवहारवाद जो है वह तार्किक प्रत्यक्षवाद से प्रभावित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन ए, भारतीय शासन नियम 1958 जो है वह तो भारतीय शासन नियम 1958 को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमारा सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
भारत में प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो हमारा ऑप्शन सी 24 अगस्त 1946 को। ये किसका कथन है कि मेरा मानना है कि मानव जाति की ऊर्जा का कुल योग जो है वह हमें नीचे लाने के लिए नहीं है बल्कि हमें ऊपर उठाने के लिए है, और यह निश्चितता का परिणाम है अगर बेहोश प्रकृति के कानून का काम करना। तो हमारा आंसर सही है उसमें ऑप्शन ए, एम के गांधी ने कहा था। यह कथन एम के गांधी का था। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के विषय में निम्नवत में से कौन सा सर्वाधिक पुरातन सिद्धांत है? सबसे पुराना सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, वह है दैवीय सिद्धांत। नेक्स्ट है, बहुलवादी पक्षधर थे। तो जो बहुलवादी पक्षधर थे वह थे राज्य की शक्ति को कम करने के पक्ष में थे बहुलवादी। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, भारत विधि द्वारा स्थापित कार्य विधि, इसमें हमारा जो ऑप्शन देना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, भारत विधि द्वारा स्थापित कार्य विधि है, और यूएसए में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। ऑस्ट्रेलिया जो है वह सरकार का एकात्मक स्वरूप वहाँ नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो हो गया। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लोक प्रशासन का विधायी नियंत्रण का तरीका नहीं है? तो हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। सरकार के विरुद्ध अभियोग जो है वह लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का तरीका नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक प्रचलन संबंधित जो सिद्धांत है उनका जनक माना जाता है? तो हमारा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन, इसमें आयुक्त द्वारा माना गया हेनरी फेयल को। इसमें हेनरी फेयल है आधुनिक प्रचलन प्रबंध सिद्धांत के जनक। नेक्स्ट है, सूची को सूची 2 से संबंधित करना है। तो देखिए, दो ज्ञानों का सिद्धांत दिया था सुकरात ने, और 2 तलवारों का सिद्धांत दिया था पोप ग्रेगरी सप्तम ने। 3 सामाजिक वर्गों का सिद्धांत दिया था प्लेटो ने, और 4 कानूनों का सिद्धांत दिया था थॉमस एक्विनास ने। तो हमारा आंसर सही है 3, 4, 2, 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो देखिए, एक कठोर संविधान हड़बड़ी में किए गए परिवर्तन से सुरक्षा प्रदान करता है। 75 का है ए, और बी है, एक कठोर संविधान दलीय झड़पों का शिकार नहीं हो सकता है। एक कठोर संविधान केवल उच्च राजनीतिक चेतना के लोगों के लिए ही उपयुक्त है, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही है ऑप्शन सी, यानी जो कथन गलत है वह है ऑप्शन सी कि एक कठोर संविधान केवल उच्च राजनीतिक चेतना के लोगों के लिए उपयुक्त है। तो यह कथन गलत है। नेक्स्ट है, आमंड व पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रक्रियात्मकवाद का जो अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसके अनुप्रयोग था? तो यह अनुप्रयोग था आइंस्टाइन की राजनीतिक व्यवस्था की ढांचा का। इसमें हमारा सही होगा 76 का, ऑप्शन ए, आइंस्टाइन की राजनीतिक व्यवस्था की ढांचा का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नव वामपंथ है उसका प्रमुख विचारक माना जाता है? तो नव वामपंथी माने जाते हैं इसमें हर्बर्ट मार्क्यूज। जो हर्बर्ट मार्क्यूज है वह नव वामपंथी विचारक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सकारात्मक उदारवाद का प्रवर्तक है? तो देखिए, जे.एस. मिल, टी.एच. गिन और एल.टी. हॉबहाउस, तो ये तीनों ही सकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं। नेक्स्ट है, लॉक के मत में जिस उद्देश्य के निमित्त राज्य रचा गया वह था? तो हमारा ऑप्शन सी इसमें है, ऑप्शन ए। आयोग के अनुसार दिया गया ऑप्शन ए, समुदाय की भलाई के लिए जो लॉक के मत में उद्देश्य था निमित्त राज्य का, मतलब राज्य की रचना का जो उद्देश्य था लॉक का, वह था समुदाय की भलाई के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें देखिए, केसीवियर वे संबंधित है अर्ध संघात्मक से, और जो पॉल एप्पलबी हैं वह संबंधित हैं अतिशय संघात्मक से। नेक्स्ट है, आइवर जेनिंग्स, इन्होंने बात की है मजबूत केंद्रीकृत प्रवृत्ति सहित संगत का, और ग्रेनविल ऑस्ट्री ने उन्होंने बात की है सहकारी संघवाद की। तो हमारा ऑप्शन सी होगा 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में दी गई स्वायत्तता जिला परिषद उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में नहीं लागू होती? तो हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें, ऑप्शन डी, नागालैंड में। नेक्स्ट है, विधिक और राजनीतिक संप्रभु के मध्य के भेद पर जोर दिया था? तो वह हो हमारा ऑप्शन सी इसमें, ऑप्शन सी, डायसी ने विधिक और राजनीतिक संप्रभु के मध्य जो
भेद पर जोर दिया था। नेक्स्ट है, किस संधि ने यूरोपीय संघ की नागरिकता स्थापित की थी? तो वह थी maastricht की संधि 1992 में। नेक्स्ट, प्रशासन राजनीति की एक शाखा है। जो प्रशासन है वह राजनीति की एक शाखा है, यह बात करते हैं डोनाल्ड किंग्सले। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण और क्षय के सिद्धांत की धारणा निम्नलिखित में से किसकी है? तो आधुनिकीकरण और क्षय की सिद्धांत की जो धारणा है वह है हंटिंगटन की। और नेक्स्ट है, किसने कहा कि संप्रभुता का अधिवास जो है वह निश्चित मानव श्रेष्ठ में होता है? जो संप्रभुता का अधिवास है वह निश्चित मानव श्रेष्ठ में होता है, यह बात की थी ऑस्टिन ने। ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस पुस्तक को मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर लिखा था? वह बुक है जर्मन आइडियोलॉजी, जिसे मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर लिखा था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संचार एवं राजनीतिक व्यवस्था के नियंत्रण का सिद्धांत दिया? तो जो कार्ल ड्यूस ने संचार और राजनीतिक व्यवस्था के नियंत्रण का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट है, समाजवाद एक टोप की भांति है जिसने अपनी आकृति खो दी है क्योंकि उसे सभी धारण करते हैं। यह कथन है सीएन जोड़ का। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसका प्रतिपादक है थॉमस हेयर। ऑप्शन डी सही है हमारा। ऑप्शन डी थॉमस हेयर। नेक्स्ट है, किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिसकी वह रक्षा करता है। तो यह कथन था लास्की का। ऑप्शन डी सही है हमारा। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है? तो निर्वाचन आयोग स्वतंत्र निकाय है, वह किसी के अधीन कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक हैं? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज ये बुक है मॉन्टेस्क्यू की। नेक्स्ट, नागरिक समाज उपयुक्त नाम है। नागरिक समाज उपयुक्त नाम है। तो लोकतांत्रिक और क्रियात्मक जो समाज है उसका नाम है नागरिक समाज। हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मूल्यों के आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा जो है किसी समाज का एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। तो यह कथन थी डेविड ईस्टन का। यह कथन है डेविड ईस्टन का। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था। तो ऑप्शन ए सही है, बम्बई या मुंबई। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में लेखांकन को लेखा परीक्षण से कब अलग किया गया? तो 1976 में लेखांकन को लेखा से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का भारत में वर्तमान लोक सेवा निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही का नया संस्करण है? तो जो भारत में वर्तमान लोक सेवा है वह योग्यता मूलक नौकरशाही का नया संस्करण है। नेक्स्ट है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे जीवी मावलंकर। और फिर है, चेस्टर बर्नार्ड के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा किसी संगठन के नेतृत्वकर्ता द्वारा आधिकारिक संचार हेतु आवश्यक शर्त जो है वह नहीं है? तो इसमें क्या आवश्यक शर्त नहीं है? तो वह है ऑप्शन डी, यह निरंतर पर्यवेक्षण होता रहे, यह आवश्यक शर्त नहीं है जो चेस्टर बर्नार्ड ने सिद्धांत दिया था नेतृत्व का आधिकारिक संचार हेतु। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापी जो लोकतंत्रीकरण का तीसरी लहर है उसकी संकल्पना से संबंधित है? तो जो सैमुअल पी हंटिंगटन है उन्होंने लोकतांत्रिक के वेव की बात की है। तो थर्ड वेव, सेकेंड वेव, तीन लहर की बात की थी इन्होंने। तो ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 12वां जो शिखर सम्मेलन है वह कब और कहाँ हुआ था? जो गुट निरपेक्ष का जो 12वां शिखर जो सम्मेलन हुआ था वह हुआ था डरबन में 1998 में। नेक्स्ट है, समाजवाद शब्दावली का प्रथम प्रयोग किया गया था। तो देखिए, समाजवाद शब्द की जो शब्दावली है इसका प्रथम प्रयोग किया गया था रॉबर्ट ओवेन द्वारा, परंतु हमारे आंसर की में सेंट साइमन दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी निम्नलिखित पुस्तकों से प्रभावित थे। तो अनटू दिस लास्ट, रिपब्लिक, किंगडम ऑफ द गार्डन विथ यू एंड अर्थशास्त्र। तो हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें अनटू द लास्ट से रस्किन की बुक जो थी, और थी एक किंगडम ऑफ द गार्ड विद इन यू। तो हमारा आंसर सी होगा ऑप्शन डी 1 और 3। नेक्स्ट है, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ उपबंधित है। जो भारत के संघ में मंत्री है उनके पद की जो शपथ उपबंधित है वह
उपबंधित है। ऑप्शन सी सही होगा भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो निर्वाचक मंडल का गठन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होगा, तो यह कथन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में गलत है, क्योंकि इसमें सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। निर्वाचित सदस्य केवल राष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित है। नेक्स्ट है मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जो निचले स्तर पर आता है वह आता है? ऑप्शन ए शारीरिक आवश्यकता का सिद्धांत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपने न्याय के सामाजिक समझौता के विवेचन में मूल स्थिति शब्दावली का प्रयोग किया? तो जो अपने न्याय की सामाजिक समझौता का विवेचन किया था उसमें मूल स्थिति शब्दावली का प्रयोग किया था, तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी, यानी रूसो ने रॉल्स ने, जॉन रॉल्स ने प्रयोग किया था मूल स्थिति की शब्दावली का। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक, तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य कार्यपालक संगठन में कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक एवं आगामी कार्यक्रम का प्रवर्तक होता है। जो मुख्य कार्यपालक संगठन है उसमें कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक एवं आगामी कार्यक्रम का जो प्रवर्तक होता है, यह कथन कहा था डी मॉक ने। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू आदेश 2019 के अनुपालन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए पहला कथन दिया गया है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया है, ये सही है। फिर सेकंड है कि संविधान आदेश 1904 अधिक्रमित, और जो हमारा थर्ड है वह है अनुच्छेद जो 370 है भारत के संविधान के मूल पाठ के रूप में समाप्त किया गया। तो इसमें देखिए हमारा जो आंसर सी होगा वह ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2, क्योंकि 370 जो है वह मूल पाठ के रूप में समाप्त अभी नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आसियान और चीन के मध्य एक समग्र आर्थिक सहयोग समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो आसियान और चीन के मध्य जो समग्र आर्थिक समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी 2002 में। नेक्स्ट है मार्क्स का द्वंद्वात्मक जो भौतिकवादी सिद्धांत है उसमें वह है हीगल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का विलोम था। जो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत था वह हीगल के द्वंद्वात्मक जो आदर्शवाद का जो सिद्धांत था उसके विपरीत था। तो ऑप्शन बी सही होगा। और मार्क्स ने हीगल से ही अपने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो विचार लिया था उन्होंने हीगल से ही लिया था। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष राजतंत्र के अनेक उपकरण हैं और इनमें 2 सर्वाधिक लोकप्रिय उपकरण है, तो उसमें क्या होगा? तो हमारा सही होगा ऑप्शन बी, जनमत संग्रह और आरंभक जो है वह इसमें लोकप्रिय उपकरण है, जनमत संग्रह और आरंभक। ऑप्शन बी सही हमारा है। फिर नेक्स्ट है ये सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक थे, तो यह बुक है डेविड ईस्टन की। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन को अभिकथन और कारण दिए गए हैं, उसके आधार पर आंसर देना है। देखिए अभिकथन ये है कि भारतीय संविधान के 312 अनुच्छेद के अनुसार जो राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सेवाएं सृजित कर सकता है, और कारण दिया गया है कि राज्यसभा राष्ट्रीय हित को परिभाषित करने का उचित स्थान है। तो हमारा देखिए ऑप्शन दोनों कथन कारण सही है और इसकी व्याख्या भी सही की गई है, तो हमारा सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने किस देश में ऑपरेशन कैक्टस का कार्यान्वित किया था? तो जो ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था वह भारतीय सेना द्वारा, वायुसेना द्वारा, वह मालदीव में। तो हमारा सही 117 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कौटिल्य के राज्य को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो कौटिल्य के राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विधि के संहिताकरण से संबंधित है? तो हमारा कथन सही होगा संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 13 और अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, तो दोनों विधि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के संहिताकरण है उससे संबंधित है। तो हमारा सही होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट सुख की मात्रा बराबर होने पर पशु पिन और काव्य पाठ में कोई भेद नहीं है। तो जर्मी बेंथम के इस कथन का आशय था कि सुख का मापन केवल मात्रा में होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें ऑप्शन ए। सो फ्रेंड्स यह जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था जीडीसी प्रवक्ता जीडीसी का यूपीपीएससी द्वारा कराया गया था, उसका ऑफिशियली एनसीटी के द्वारा इसे सॉल्व किया गया है। तो आप इसे देखिए अगर आप किसी भी एग्जाम के आगे की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, और जो आगे जनरल पेपर है वह किसी भी एग्जाम के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें देखेंगे तो आप कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप इसे
लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।